8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करने के लिए मैंने उपलब्ध वेब स्रोतों और हाल के अपडेट्स का विश्लेषण किया है। यहाँ बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, डीए और फिटमेंट फैक्टर 2.85 की चर्चा से संबंधित व्यापक और संरचित जानकारी दी गई है। मैंने आधिकारिक जानकारी की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुमानों और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया है, साथ ही कर्मचारियों के लिए संभावित प्रभावों को भी स्पष्ट किया है। 1. 8वां वेतन आयोग अवलोकन, गठन और समय रेखा। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। आयोग को अपनी सिफारिशें 2026 की दूसरी छमाही तक सौंपने की उम्मीद है और इसमें 18 महीने तक का समय लग सकता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था। वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए 35 नए पदों की नियुक्ति की घोषणा की है, जो इसकी तैयारी को दर्शाता है। लाभार्थी लगभग 48-50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65-68 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों जैसे डा, एचआरए को महंगाई और आर्थिक स्थिति के आधार पर संशोधित करना। 2. बेसिक सैलरी में वृद्धि। वर्तमान स्थिति 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये लेवल 1 और अधिकतम 2,50,000 रुपये लेवल 18 है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से 18,000 रुपये तक बढ़ाया। 8वें वेतन आयोग में अनुमान, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.85 लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 टाइम्स 2.85 इक्वल्स 51,300 रुपये हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैलरी में 25-30% की वृद्धि होगी, न कि 186% जैसी अतिशयोक्तिपूर्ण वृद्धि। उच्चतर पे लेवल्स जैसे लेवल 6-10 के लिए बेसिक सैलरी में 65,000 से 1.42 लाख रुपये तक की वृद्धि संभव है। उदाहरण, लेवल 6 35,400 रुपये 35,400 टाइम्स 2.85 इक्वल्स 1,00,890 रुपये। लेवल 7 44,900 रुपये 44,900 टाइम्स 2.85 इक्वल्स 1,27,965 रुपये। अधिकतम बेसिक सैलरी 5.5 लाख रुपये तक हो सकती है, हालांकि यह अनुमान सट्टा है। 3. महंगाई भत्ता डा। वर्तमान डा अप्रैल 2025 तक डा 55% है, जो हाल ही में 2% की वृद्धि के बाद लागू हुआ। डा की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित है और इसका नया आधार वर्ष तय करने की चर्चा है। 8वें वेतन आयोग में डीए की भूमिका। ऐतिहासिक रूप से कुछ वेतन आयोगों जैसे 5वां में डीए को बेसिक सैलरी में मिलाया गया था, फिर फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। यदि डीए 55% को बेसिक सैलरी में मिलाया जाता है तो लेवल 1 की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये जोड़ डीए 9,900 रुपये इक्वल 27,900 रुपये। अब यदि 2.85 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, 27,900 टाइम्स 2.85 इक्वल 79,515 रुपये लगभग 79,794 रुपये, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में उल्लेखित। हालांकि 6ठे और 7वें वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में नहीं मिलाया गया, बल्कि नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित थी। विशेषज्ञों का मानना है कि डा की गणना का नया फॉर्मूला एक्रोइड फॉर्मूला लागू हो सकता है, जो महंगाई के अनुरूप सैलरी को संतुलित करेगा। 4. फिटमेंट फैक्टर 2.85 की चर्चा। फिटमेंट फैक्टर क्या है? यह एक गुणक है जो बेसिक सैलरी और पेंशन को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 6ठे में 1.86 था। 2.85 की संभावना। कई स्रोतों में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच होने का अनुमान है, जिसमें 2.85 या 2.86 की चर्चा प्रमुख है। कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.0 तक करने की मांग की है, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 2.85 अधिक संभावित है। यदि 2.85 लागू होता है तो बेसिक सैलरी में 40-50% की वृद्धि हो सकती है, लेकिन ग्रॉस सैलरी में वृद्धि कम होगी, क्योंकि इसमें एचआरए, ता जैसे अन्य घटक शामिल होते हैं। गलतफहमी। कुछ लोग मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.85 से ग्रॉस सैलरी में 2.85 गुना वृद्धि होगी, लेकिन ये केवल बेसिक सैलरी पर लागू होता है। कुल सैलरी में 15-30% की वृद्धि अधिक वास्तविक है। 5. पेंशन में वृद्धि। वर्तमान पेंशन, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये और अधिकतम 1,25,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में अनुमान, फिटमेंट फैक्टर 2.85 के साथ न्यूनतम पेंशन 9,000 टाइम्स 2.85 इक्वल्स 25,650 रुपये हो सकती है। कुछ स्रोतों में 36,000 रुपये तक की पेंशन की बात है, लेकिन यह उच्चतर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर आधारित है।
पेंशनर्स को डा और अन्य भत्तों में भी वृद्धि का लाभ मिलेगा। 6. लेवल वाइड सैलरी अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.85 पर आधारित नीचे विभिन्न पे लेवल्स के लिए संभावित बेसिक सैलरी वृद्धि का अनुमान दिया गया है, जो 2.85 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। पे लेवल वर्तमान बेसिक सैलरी रु. नई बेसिक सैलरी 2.85 गुना वृद्धि रु. लेवल 1 चपरासी सपोर्ट स्टाफ 18,051 30,033 300। लेवल 2 लोअर डिवीजन क्लर्क 19 90,056 71,536 815। लेवल 3 कांस्टेबल स्किल्ड स्टाफ 21 70,061 84,540 145। लेवल 4 जूनियर क्लर्क स्टेनोग्राफर 25 50,072 67,547 175। लेवल 5 सीनियर क्लर्क तकनीकी कर्मचारी 29 20,083 22,054 020। लेवल 6 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर 35 4001 00 89,065 490। लेवल 7 सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर 44 9,001 27 96,583 065 नोट। ये अनुमान बेसिक सैलरी पर आधारित हैं। ग्रॉस सैलरी में HR 30% तक ता और अन्य भत्ते शामिल होंगे जो कुल वेतन को बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर नई सैलरी 1,42,500 रुपये और HR 30% जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी 1,57,500 रुपये हो सकती है। 7. आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां सरकार पर बोझ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकता है, जिसके कारण फिटमेंट फैक्टर को 3.0 तक बढ़ाने की मांग को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। कर्मचारी यूनियनों की मांग नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने फिटमेंट फैक्टर 3.0 और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOP ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं, जो आयोग की शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देंगे। राज्य सरकारों का रुख राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन कई जैसे महाराष्ट्र तमिलनाडु संशोधनों के साथ इन्हें अपनाती हैं। 8. प्रक्रिया और अगले कदम आयोग का गठन अप्रैल 2025 तक आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस टॉर्क को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी इस महीने मिल सकती है। रिपोर्ट और कार्यान्वयन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में 18 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद 2026 की दूसरी छमाही में इन्हें लागू किया जा सकता है। सैलरी और पेंशन में वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और कर्मचारियों को एरियर्स भी मिल सकता है। गणना में बदलाव एक रोइड फॉर्मूला या नया आधार वर्ष लागू हो सकता है, जो DA को अधिक प्रभावी बनाएगा। 9. कर्मचारियों के लिए सलाह अपडेट्स पर नज़र रखें। आधिकारिक घोषणाओं के लिए https://dop.gov.in और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट्स पर नज़र रखें। सैलरी गणना अपनी वर्तमान बेसिक सैलरी और पे लेवल के आधार पर अनुमानित गणना करें। उदाहरण के लिए 2.85 फिटमेंट फैक्टर के साथ अपनी बेसिक सैलरी को गुणा करें। यूनियन की भूमिका कर्मचारी यूनियनों के सुझावों और मांगों पर ध्यान दें, क्योंकि वे फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को प्रभावित कर सकते हैं। धैर्य रखें, अंतिम सिफारिशें और कार्यान्वयन में समय लगेगा, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमानों जैसे 186% वृद्धि पर भरोसा न करें। 10. संभावित परिदृश्य और उदाहरण परिदृश्य 1. फिटमेंट फैक्टर 2.85 मर्ज नहीं बेसिक सैलरी 18,000 टाइम्स 2.85 इक्वल्स 51,300 रुपये HR 30% 15,390 रुपये DA 55% अनुमानित 28,215 रुपये कुल ग्रॉस सैलरी 94,905 रुपये अन्य भत्तों को छोड़कर परिदृश्य 2. मर्ज के साथ 2.85 फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी जोड़ DA 18,000 प्लस 9,900 इक्वल्स 27,900 रुपये नई बेसिक सैलरी 27,900 टाइम्स 2.85 इक्वल्स 79,515 रुपये HR 30% 23,854 रुपये DA 0% शुरू में बाद में बढ़ेगा 0 रुपये कुल ग्रॉस सैलरी 1,03,369 रुपये अन्य भत्तों को छोड़कर पेंशन उदाहरण वर्तमान पेंशन 9,000 रुपये नई पेंशन 2.85 गुना 25,650 रुपये DA और अन्य लाभ अतिरिक्त होंगे। 11. विशेष नोट निश्चितता फिटमेंट फैक्टर 2.85 केवल अनुमान है। यह 1.92 2.08 या 2.86 भी हो सकता है, जो सरकार की आर्थिक स्थिति और यूनियनों की मांगों पर निर्भर करेगा। गलत सूचनाएं कुछ एक्सपोस्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में 186% सैलरी वृद्धि जैसे दावे हैं, जो भ्रामक हैं। वास्तविक वृद्धि 15-30% के बीच होने की संभावना है। वेतन आयोग की प्रणाली पर बहस कुछ एक्सपोस्ट्स में दावा किया गया है कि
सरकार वेतन आयोग प्रणाली को खत्म करने पर विचार कर रही है, लेकिन यह असमर्थित है और आधिकारिक घोषणा के विपरीत है। 12 निष्कर्ष 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेसिक सैलरी डा और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि लाने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर 2.85 के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,300 रुपये और पेंशन 25,650 रुपये तक हो सकती है। डा को बेसिक सैलरी में मिलाने की स्थिति में वृद्धि और अधिक हो सकती है 79,515 रुपये तक। हालांकि ये अनुमान है और अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को आधिकारिक अपडेट्स का इंतजार करना चाहिए और भ्रामक दावों से बचना चाहिए। अगर आपके पास विशिष्ट सवाल हैं, जैसे आपके पे लेवल के लिए गणना, डामर्ज का प्रभाव या पेंशन अनुमान, तो कृपया विवरण प्रदान करें और मैं और गहरा